नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। परमात्मा श्री कृष्ण ने 16,000 राजकन्याओं के साथ विवाह किया। 8 पटरानियां अलग से हुई और उसके तत्व पर हम लोगों ने थोड़ा चिंतन किया। तो श्री कृष्ण की ये 8 पटरानियां, ये तो गीता के 7वें अध्याय से अष्टधा प्रकृति की ही कथा हुई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। भगवान का इन अष्ट रानियों से विवाह हुआ। भगवान ने यही दिखाया कि प्रकृति का अर्थ है स्वभाव और मनुष्य के दुख का कारण है स्वभाव। स्वभाव के वशीभूत होने से हमारा स्वभाव नहीं सुधर पाता। इसलिए इन 8 प्रकृति के स्वामी परमात्मा ही हो सकते हैं। ये 8 प्रकृतियां श्री कृष्ण की दासी हैं।
जीव प्रकृति के अधीन है और 8 प्रकृति परमात्मा के अधीन है। इसके बाद भगवान का 16,000 विवाह हुआ, जो भौमासुर के यहाँ कैद थी राजकन्याएं 16,000। ये निराधार हो गई तो श्री कृष्ण की शरण में आई हैं और प्रभु ने इनको स्वीकार करने का निश्चय किया है। वेद में भक्ति योग के जो मंत्र हैं 16,000, ये ही 16,000 मंत्र, ये 16,000 राजकन्याएं हैं। ये 16,000 वेद मंत्रों के अभिमानी देवता परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए, ब्रह्म का अनुभव करने के लिए राजकन्याओं के रूप में प्रकट हो गए। और ये सब भौमासुर के यहाँ बंदी थी, जिनको भगवान ने छुड़ाया और फिर अंगीकार किया। विधि पूर्वक एक ही मुहूर्त में सबसे भगवान ने विवाह किया। भगवान ने 16,000 मंडप खड़े किए, 16,000 राजमहल तैयार किए। श्री कृष्ण के 16,000 स्वरूप भी प्रकट हुए। यादवों के कुलगुरु गर्गाचार्य, हर विवाह में एक ब्राह्मण की आवश्यकता है, हर मंडप में गर्गाचार्य जी बैठे। 16,000 भगवान ने गर्गाचार्य को भी प्रकट किया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान का ये गृहस्थ आश्रम, भगवान सबको संतुष्ट रखते हैं, क्योंकि देह दृष्टि नहीं रखी, आत्म दृष्टि रखी है। देह दृष्टि रखने से संसार में पतन होता है, देह दृष्टि रखने से पति पत्नी का भी पतन होता है। ऐसा भगवान आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान सबको संतुष्ट रखते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि प्रभु का विशेष प्रेम मुझ पर ही है। भगवान ने विलक्षण यहाँ पर गृहस्थ आश्रम का आदर्श किया है, उपस्थित किया है। मानो गृहस्थ आश्रम, भगवान कहते हैं, भक्ति में बाधक नहीं है, पर पति पत्नी का पवित्र संबंध संसार सागर तरने के लिए है। ये प्रसंग बड़े संक्षेप में थोड़ा सा हम लोगों ने चिंतन किया। आगे के प्रसंग में एक प्रसंग आया, छोटा सा पर सुंदर प्रसंग है। एक बार ऐसा हुआ कि श्री रुक्मिणी जी को ऐसा अभिमान हुआ कि इतनी रानियां हैं इन श्री कृष्ण की, पर मेरे समान इनमें कोई सुंदर नहीं है। मेरे बिना मेरे प्रभु को जरा भी कुछ सुहाता नहीं है। ये तो मेरे पीछे पीछे करते हैं। कुछ भी करना होता है तो उसको करने से पहले मुझसे पूछते हैं। करहचित सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरद भैष्मी। भीष्मक राजा की पुत्री है ना रुक्मिणी जी, इसलिए कहा भैष्मी। व्यजनेन सखी जनई है। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में प्रसंग आया है। श्री कृष्ण पलंग पर विराजमान है। रुक्मिणी जी ने सुंदर श्रृंगार किया है। सत्यभामा जी को अभिमान था। ये प्रसंग तो हम सबने खूब सुना है। आज थोड़ा सा अपने सौंदर्य का अभिमान रुक्मिणी जी को, अरे जो परमात्मा श्री कृष्ण है कि जो पहली अर्धांगिनी हुई हो, अभिमान सहज है। भगवान श्री कृष्ण पलंग पर विराजमान है। रुक्मिणी जी ने सुंदर श्रृंगार किया है, हाथ में पंखा ले लिया है और एकांत में श्री कृष्ण भगवान की सेवा कर रही है। आश्चर्य है, आज रुक्मिणी जी प्रभु की सेवा करती हैं, किंतु बारंबार अपना श्रृंगार देखती हैं और सोचती हैं मेरा कितना सुंदर श्रृंगार है। संसार में मेरे समान सुंदर कोई नहीं, इसलिए ये श्री कृष्ण मेरे अधीन हो गए हैं। देखो, रास की लीला में गोपियों को भी यही अभिमान हुआ था। ये नहीं था कि हमसे सुंदर कोई नहीं, उनको अभिमान था श्री कृष्ण हमारे अधीन है। आज रुक्मिणी जी को लगता है श्री कृष्ण हमारे अधीन हो गए हैं, इनको मेरे बिना जरा भी कुछ पसंद नहीं आता। रुक्मिणी जी तो सेवा करती हैं भगवान श्री कृष्ण की,
किंतु आज चिंतन करती हैं अपने सौंदर्य का। वे अपने श्रृंगार को ही बार बार देखती हैं। देखो, जगत की अपेक्षा भगवान के साथ अधिक प्रेम करना ही भक्ति है। लेकिन जब जीव भगवान की अपेक्षा जड़ वस्तुओं में, संसार के, शरीर के वस्तुओं में अधिक प्रेम करता है, तो इसको कहते हैं भक्ति में व्यभिचार का दोष पैदा हो जाना। भगवान की अपेक्षा शरीर और संसार में अधिक प्रेम हो जाए तो ये भक्ति में व्यभिचार है। हम विचार करें कि हमको इस संसार की अपेक्षा भगवान अधिक प्रिय हैं, अथवा भगवान की अपेक्षा जगत का कोई पदार्थ प्रिय लगता है। भगवान की अपेक्षा जगत में अधिक प्रेम करना प्रभु को पसंद नहीं है। और जगत में दो ही तत्व हैं, मैं और मेरा। क्यों? इससे भक्ति में दोष आ जाता है और संसार के साथ अधिक प्रेम हम बनाएं तो फिर जीव को दुखित होना पड़ता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, जगत के साथ विवेक से प्रेम करो। किसी जीव से बैर नहीं करना है, किसी का तिरस्कार नहीं करना है। जिस मनुष्य या किसी जड़ वस्तु के साथ हम अधिक प्रेम करें तो उसका वियोग होने वाला ही है, ये तो निश्चित है ना। तो वियोग होने की बात को याद रखते हुए प्रेम करना चाहिए। जीव का ईश्वर के साथ संयोग सच्चा ही है, वही सच्चा है। जीव का संसार के साथ जो संयोग है वो तो कच्चा है ना। जिसका संयोग हमको सुख देता है उसका वियोग हमको अत्यंत दुख भी देगा। रुक्मिणी जी सेवा तो भगवान की करती हैं, किंतु सेवा में प्रमाद हो गया। हम ठाकुर जी की सेवा में बैठे तो आंख और मन भगवान में लग जाने चाहिए। मन को प्रभु में पिरोना देखो कठिन तो है, पर आंख को प्रभु में पिरोना कठिन नहीं है। हमारा मन चंचल हो तो हो, पर आंख स्थिर रहे, ये एक बड़ी काम की बात होती है। सेवा पूजा में बैठे हैं ध्यान में, मन चंचल होता है, कोई बात नहीं, पर ऐसी व्यवस्था आंख की रखें कि आंख स्थिर रहे। क्यों? क्योंकि आंख भगवान में स्थिर होती है तो धीरे धीरे मन को भी वो स्थिर कर देती है। जिसकी आंख चंचल है उसका मन बहुत चंचल होता है। जप करने में, सेवा करने में कदाचित मन में उछल कूद कुछ हो जाए तो कोई परवाह नहीं, पर आंख स्थिर रहे। आंख तो रुक्मिणी जी की आंख चंचल है, आज मन भी चंचल है। वे मन से अपने ही सौंदर्य का चिंतन करती हैं, आंखों से आज अपना ही श्रृंगार देखती हैं। वे श्री कृष्ण भगवान को नहीं देखती हैं। अब परमात्मा श्री कृष्ण तो सबके मन है। मनः षष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति, वो तो सबके मन है। बात समझ ली, इनको अभिमान हुआ। भगवान ने अभिमान को दूर करने के लिए लीला की। भगवान भक्तों का अभिमान सहन नहीं करते। क्यों? अगर भक्तों में अभिमान होगा तो भक्त का भगवान से वियोग हो जाता है और भगवान भक्त को वो कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए उसके अभिमान को दूर कर देते हैं। तो अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु ने एक लीला की। रुक्मिणी जी से कहा, देवी तुम तो अत्यंत सुंदर हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे समान सुंदर स्त्री संसार में कहीं होगी नहीं, किंतु मेरे साथ विवाह करने में तुमने भूल की है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने मुझसे विवाह क्या देखकर किया। तुम्हारा और मेरा तो कुजोड़ा है, सुंदर जोड़ा नहीं है। अरे तुम्हें विचार करो, तुम राजमहल में बड़ी हुई हो, राजकन्या हो, और मैं किसी राजा का पुत्र तो हूं नहीं, बल्कि मैं तो एक ग्वाले का पुत्र हूं। मैं तो वृंदावन में गायों के पीछे पीछे नंगे पैर भटकता था। तुम अतिशय गोरी हो, मैं बिल्कुल काला हूं। बड़े बड़े राजा तुम्हारे लिए पागल हो गए। राजा लोग ऐसी इच्छा रखते हैं कि रुक्मिणी जी एक बार मेरी ओर देखें, एक बार हम पर दृष्टि डालें, नजर डालें। ये राजा लोग तुम्हारे साथ बहुत प्रेम करते हैं।
किंतु मेरी निंदा करते हैं और मुझसे वैर करते हैं। देखो, तुम्हें तो मालूम है मेरी जन्मभूमि मथुरा है, उसको छोड़कर मैं इस खारे समुद्र में द्वारिका में आकर रहता हूँ। क्यों? मुझे राजाओं से बहुत डर लगता है। राजभ्यो विभगिता शुभ्रु समुद्रम शरणम गतान बलवद भी कृतद्वेषान प्रायस्थत मिप्रासानाम। देखो, भगवान श्री कृष्ण, इनकी भाषा दो अर्थों वाली है। भगवान कहते हैं मुझे राजाओं से डर लगता है, इसलिए मैं अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़कर द्वारका में रहता हूँ। मुझे जरासंध से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं रण छोड़कर भाग आया। इसलिए लोग मुझे रणछोड़ भी कहते हैं। रणछोड़ का अर्थ होता है डरपोक। मुझे राजाओं से बहुत डर लगता है। अच्छा देखो, राजा शब्द पर यदि थोड़ा विचार करें, जहां रजोगुण अधिक होता है उसको राजा कहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ आश्रम का प्रसंग 3 दिन से चल रहा है, इसमें बड़ा रहस्य छिपा है। अच्छा, राजा जहां रजोगुण ज्यादा है वो राजा है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा रजोगुण का ये काम, जो रजोगुण है ना, रजोगुण को हम काम का बाप कह सकते हैं। रजोगुण नहीं होता तो काम पैदा ही नहीं होता। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, आया है ना गीता जी में। रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है। राजा कहने का अर्थ होता है अत्यंत कामी, अत्यंत विलासी जीव। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे राजाओं से भय लगता है, मैं राजाओं से दूर रहता हूं। भगवान को विलासी लोगों से डर लगता है। भगवान कहते हैं विलासी लोगों के साथ रहकर मन को पवित्र रखना असंभव है। विलासी लोगों का संग मन को बहुत बिगाड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो, मेरी जन्मभूमि है मथुरा, मुझे राजाओं मानो विलासी लोगों से डर लगता है, इसलिए मैं मथुरा छोड़कर द्वारिका में आया हूँ, यहाँ रहता हूँ। राजा तो मेरी निंदा ही करते हैं, किंतु साधु और ब्राह्मण मेरी प्रशंसा करते हैं। व्रता वयम गुणैर्हीना विभुक्षिभिः शालिधा मुदा। ये साधु ब्राह्मण भक्त वैष्णव भगवान की प्रशंसा क्यों करते हैं? ये साधु ब्राह्मण वैष्णव ऐसे होते हैं जिसका खाते हैं उसका बखान करते हैं। और भगवान कहते हैं जिसका खाते हैं उसका बखान करते हैं। और मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराने, साधु संतों की पूजा करने की आदत है। कैसी सुंदर, कैसा सुंदर सत्संग कर रहे हैं प्रभु, अद्भुत है, विलक्षण है। कहते मुझे तो उनको भोजन कराना और साधु संतों की पूजा करना आदत है मेरी, अच्छा नहीं लगता है, आदत है। बड़े बड़े बलवान लोग और राजा तो मेरी निंदा ही करते हैं, पर साधु ब्राह्मण तो मेरी प्रशंसा ही करते हैं। वही प्रशंसा सुनकर तुम्हें भ्रम हो गया कि तुम्हारी भूल हो गई, तुम अत्यंत सुंदर हो। मैं तुमसे ठीक कहता हूं, तुम्हारे सौंदर्य का आदर मेरे घर में नहीं हो पाएगा। क्यों? अजी, सौंदर्य का आदर तो कामी करता है। सौंदर्य का आदर करेगा कामी पुरुष, और श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम है, इसलिए वे सौंदर्य का आदर नहीं कर सकते। देखो, शूर्पणखा श्रृंगार करके बन ठन के राम जी के सामने आई। रामायण में लिखा है श्री रामचंद्र जी ने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। उन्होंने शबरी माता से प्रेम की बात की और शबरी माता ने जो दिया उसको उन्होंने खा भी लिया। शबरी माता का मन सुंदर था, तन सुंदर नहीं था। उनकी वृद्धावस्था थी, शरीर की सभी हड्डियां दिखाई देती थी। शबरी माता ने मन का श्रृंगार किया था और शूर्पणखा ने तन का श्रृंगार किया था। शूर्पणखा अपने तन का श्रृंगार करके आई थी। भगवान श्री रामचंद्र ने शूर्पणखा की ओर देखा ही नहीं देखते उधर, किंतु माता शबरी से प्रेम पूर्वक बात भी करते हैं। अजी, ये परमात्मा पूर्ण निष्काम है, इसलिए ये परमात्मा सौंदर्य का आदर नहीं करता। सौंदर्य का आदर तो कामी पुरुष करते हैं।
इसलिए भगवान कहते हैं रुक्मिणी जी से कि तेरे सौंदर्य का आदर मेरे घर में नहीं हो सकता। मुझे किसी स्त्री की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, कदाचित तुमको ऐसा लगता होगा कि मेरी आवश्यकता न थी तो मुझे लेने के लिए मेरे पीहर में क्यों आए। भगवान कहते हैं मैं वहां पर वास्तव में राजाओं को अपना पराक्रम दिखाने गया था, मैं तेरे लिए नहीं गया था। उदासीना वयम नूनम न स्त्रपत्यार्थ कामकाः आत्मलब्धया स्महे पूर्णम गेह ज्योतिर्क्रिया। मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, अर्थ है आपके आज रुक्मिणी, देखो सत्यभामा जी को अभिमान हुआ, सब जानते हैं, जो रुक्मिणी जी को हुआ अपने सौंदर्य का हुआ, सत्यभामा जी को हुआ तो ये अभिमान हुआ श्री कृष्ण मेरे अधीन है। रुक्मिणी जी को अपने ही सौंदर्य का। प्रभु कहते हैं मुझे किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है, मुझे ये भी इच्छा नहीं है कि मेरे वंश की वृद्धि हो। ये तो परिवार लेकर इसलिए बैठा हूं कि मेरे पिता को, माता पिता को खराब ना लगे। बात भीतर की यह है कि मुझे तो विरक्त साधु प्रिय लगते हैं। अब जिसको विरक्त साधु प्रिय लगेंगे उसको कोई स्त्री कैसे प्रिय लग सकती है। भगवान कहते हैं जो एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं उन्हें मैं प्रिय लगता हूं और मुझे वो प्रिय लगते हैं। यहाँ भगवान ने ज्ञानियों की बात की है। भगवान ने रुक्मिणी जी का अभिमान दूर करने के लिए कहा तुम्हारे सौंदर्य का आदर मेरे घर में नहीं होगा। तुम्हें यहां से भाई जहां जाना हो वहां जाओ। तुम तो किसी राजा की रानी भी बन सकती हो, उससे सुखी बनोगी। मेरे घर में तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। मुझे तो किसी भी स्त्री की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभिमान उनको श्रृंगार को लेकर हुआ है। आप ध्यान दो, कोई और अभिमान होता तो उसको नष्ट करने के अनेक उपाय हैं, पर जब पत्नी को अपने ही सौंदर्य का अभिमान होने लगे, स्त्री को घर में अपने ही सौंदर्य का अभिमान होने लगे, तो उसका अभिमान तो तभी जाएगा जब उसको पता पड़ेगा उसका पति विरक्त है, उसका पति पूर्ण निष्काम है, उसको तो साधु संत महात्मा यही अच्छे लगते हैं। वो क्या ऐसी पत्नी सौंदर्य लेके घर में क्या करेगी आप बताओ। भगवान ने कह दिया मुझे विरक्त साधु प्रिय लगते हैं, जो एकांत में बैठ के परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो मेरे प्रिय हैं, मैं उनका प्रिय हूं। इसलिए इस घर में, मेरे घर में तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। मुझे किसी स्त्री की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। जब परमात्मा श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो रुक्मिणी जी बहुत घबरा गई। ऐसी बातें क्यों की? क्योंकि सौंदर्य को लेकर अभिमान किया। अब तो रुक्मिणी जी बहुत घबरा गई। वे सोचने लगी कि कहीं मेरा त्याग तो नहीं करेंगे। उनके शरीर से पसीना छूटने लगा, पंखा हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो मूर्छित होने के समय पहुंच गई। प्रभु ने देखा कि दवा का असर अधिक हो गया है। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान को जो जितना प्यारा होता है उसमें लेश अभिमान भगवान नहीं रखना चाहते। लेश अभिमान नहीं रखना चाहते। भगवान को लगा दवा जो मैंने दी थी इनका अभिमान उतारने की वो असर ज्यादा कर गई। ये तो मूर्छित होने वाली है, मूर्छित ही हो गई है। उन्होंने रुक्मिणी जी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। अब उनके शरीर से जो पसीना छूट रहा था प्रभु अपने रुमाल से पूछ रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एकदम सावधान होना है भागवत की कथा में। ये परमात्मा श्री कृष्ण का गृहस्थ आश्रम है। कहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज हैं। गंगा का तट है, साधु संतों ऋषि मुनियों का संत समाज है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित जी से कहते हैं, राजन श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, किंतु उनको अभिमान नहीं है। अब प्रभु ने अपने हाथ में पंखा लिया। पहले रुमाल से उनके शरीर का पसीना पोंछा था, अब हाथ में पंखा लिया और रुक्मिणी जी की सेवा करने लगे।
देखो, जो वैष्णव विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उन्हें खबर है, उनको पता है कि भयकृत भीतिनाशनः, भयकृत भीतिनाशनः, जब मनुष्य अपना होश भूलता है तब भगवान इसको भयभीत करते हैं। हम जैसे साधारण मनुष्य हों तो भय लगने पर पाप छोड़ देते हैं, भय लगने पर भक्ति करते हैं। मनुष्य बिना भय के भगवान की भक्ति करता ही नहीं है। सुंदरकांड में भी बताया, भय बिन होत न प्रीत, होय न प्रीत। बिना भय से पाप भी नहीं छूटता। इसीलिए तो पुराणों में नरक की कथा का वर्णन है। तो पाप करने से उस नरक में जाते हैं, वहां बहुत सजा मिलती है। नरकों का वर्णन इसलिए किया गया कि उस नरकों की कथा को सुनकर भय के कारण भी मनुष्य पाप छोड़ दे। पर ये भय उत्पन्न कौन करता है? भगवान ही भय उत्पन्न करते हैं। मनुष्य भय लगने पर सुधरता है, भय लगने पर पाप छोड़ता है। पर जो अपने को निर्भय समझता है ना, जिसको किसी का डर नहीं लगता, वही पाप करता है। लेकिन काल का भय तो, मृत्यु का भय तो सभी को होता है। इसलिए निर्भय होकर कभी भी स्वच्छंद जीवन नहीं बताना चाहिए। रुक्मिणी जी के अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु ने भय दिखाया। पर जब जीव बहुत घबरा जाता है तो भगवान ही उसका भय भी दूर करते हैं। भगवान भय के दाता भी हैं और भय के नाशक भी हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में आया है, भयकृत भीतिनाशन, भय देने वाले भी भगवान और उस भय का नाश करने वाले भी भगवान हैं। जब घर में लड़का बहुत शरारत करता है तो उसकी माता उसको डराती है, और जब बालक सचमुच बहुत घबरा जाता है तो माँ उसको प्रेम से सहलाती है, उसको प्रेम करती है। परमात्मा का स्वभाव माँ के स्वभाव से कहीं विलक्षण है। रुक्मिणी जब बहुत घबरा गई ना, रुक्मिणी जी, उनका अभिमान तो टूट ही गया था, अभिमान तो हट ही गया था। तो जब वो बहुत घबरा गई और अभिमान भी चला गया तो भगवान ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, अरे मैंने थोड़ा विनोद किया, तूने उस पर विश्वास कर लिया। देखो, ये द्वारिकाधीश परमात्मा श्री कृष्ण है। क्योंकि कोई दुख, कोई कष्ट, कोई भय पहुंचाना तो प्रभु का उद्देश्य नहीं था, अभिमान दूर करना था। जब दूर हो गया, घबरा गई, भगवान ने बड़े सहज हंसी मस्करी में कह दिया, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने थोड़ा विनोद किया, तुमने उस पर विश्वास क्यों कर लिया? अरे तेरे बिना तो मुझे कुछ सुहाता ही नहीं है, तू गुस्से में कैसा बोलती है ये सुनने के लिए ही मैंने ये मजाक किया था। तू तो मुझे बहुत प्रिय लगती है, मैं तो तेरे अधीन हूं। ये भगवान की वाणी है। ऐसी वाणी, ऐसी लीलाएं प्रभु ही कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। इस जीव में जब अभिमान आता है तो जब अभिमान आता है तो ईश्वर हमारी उपेक्षा करते हैं। पर जीव जब सब प्रकार का अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में जाता है, सब अभिमान छोड़कर जब वो भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान कभी कभी इस जीव को अपने से भी बड़ा बना देते हैं। ऐसे भी लीला चरित्र इस दशम स्कंद में, ये दशम स्कंद अब 2-4 दिन का है, सार चरित्र का हम लोग रसपान करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो जब सब अभिमान छोड़कर जीव भक्ति करता है ना, तो भगवान कभी कभी इस जीव को अपने से भी बड़ा बना देते हैं। अच्छा, जीव जब तक अहम नहीं छोड़ता ना, मैं मेरा, तब तक भगवान भी ये नहीं भूलते कि मैं ईश्वर हूं। जब तक अहम है, अभिमान है ना जीव में, भगवान भी जानते हैं मैं परमात्मा हूं। रुक्मिणी जी अब समझ गई हैं,
ये सब बाहरी रूप है। श्री कृष्ण में परिपूर्ण वैराग्य है। अरे मैं तो मानती थी कि वो मेरे अधीन है, किंतु ये बात गलत है। उन्हें किसी स्त्री की जरूरत नहीं है, वह स्वयं आनंद रूप है। जो स्वयं आनंद स्वरूप है उसे किसी की क्या आवश्यकता है। तो अभिमान जब उतर गया तो रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा, आपने जो कहा है वो गलत नहीं है। हाँ, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने तरह तरह की बातें की तो अच्छा, रुक्मिणी जी के अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु ने भय दिखाया। पर जब जीव बहुत घबरा जाए तो भगवान भय दाता है और भय नाशक भी है। रुक्मिणी जी घबराई, अभिमान हट गया। प्रभु ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मैंने थोड़ा विनोद किया, मुझे तो तुम्हारे बिना कुछ सुहाता नहीं। मैं तो देखता था तुम गुस्से में कैसा बोलती हो, ऐसा सुनने के लिए। अरे तुम तो मुझे बहुत प्रिय लगती हो, मैं तो तुम्हारे अधीन हूँ। अच्छा, जब जीव इस प्रकार अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में जाता है, भक्ति करता है, भगवान कभी कभी इस जीव को अपने से भी बड़ा बना देते हैं। भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप है। इसीलिए तो रुक्मिणी जी ने कहा ना, आपने जो कहा गलत नहीं है, आपका और मेरा कुजोड़ा हुआ। नन वेव मेतदर विंद विलोचनाः यद वै भवान भगवतो सदृश्य निवुम। रुक्मिणी जी के ध्यान में अब आया ना कि मैं भगवान के योग्य नहीं हूँ। जब रुक्मिणी जी को अभिमान हुआ था तब प्रभु ने कहा था कि मैं तेरे योग्य नहीं हूँ। अब अभिमान उतरने के बाद रुक्मिणी जी समझ गई कि भला मैं भगवान के योग्य कहाँ हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़ते हैं और ज्ञानी पुरुष उनके लिए पागल होते हैं। ज्ञानी पुरुष लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ते, वे लक्ष्मीपति के पीछे पड़ते हैं। मूर्ख लोग लक्ष्मी के पीछे पड़ते हैं। इसलिए रुक्मिणी जी कहते हैं, ये तो जो तुम्हारा और मेरा कुजोड़ा हुआ, ये सत्य बात है। योग्य न होने पर भी आपने कृपा करके इस दासी को अपने घर में रखा, ये आपकी बड़ी महानता है। आज से मैं आपके घर की रानी नहीं, इस घर की झाड़ू हूँ। मेरा त्याग मत कीजिए। आपने जो कुछ कहा वो सब ठीक है, फिर भी आपने अंत में जो कहा ना कि किसी राजा से विवाह कर लो, ये बात मुझे बहुत दुख दे गई। कान्यम शयेत तब पाद सरोज गंधमा घ्राय सन्मुखरितम जनतापवर्गम लक्ष्मयालयम त्वविगण्यम गुणालयस्य मर्त्याम सदोरुभय मदर्थ विविक्त दृष्टि है। अरे किसी स्त्री को आपका दर्शन नहीं होता, वो भले ही किसी उस पुरुष के साथ प्रेम कर ले जो मलमूत्र से भरा हुआ है, पर जिसने आपका दर्शन कर लिया, जिसने आपका दर्शन न किया, वो स्त्री भले ही किसी पुरुष को प्रिय माने, प्रेम करे, किंतु जिसने एक बार आपका दर्शन का लाभ प्राप्त कर लिया, उसे तो किसी को देखने की इच्छा भी नहीं होती। सो हे नाथ कृपा कीजिए। यह सब सुनने के बाद प्रभु ने रुक्मिणी जी को बड़ा आदर किया, आदर से बिठाया, आदर किया, परमानंद हुआ। अच्छा, एक अध्याय में वंश की थोड़ी सी कथा आई। रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न लाल पैदा हुए। प्रद्युम्न लाल के अनिरुद्ध जी हुए। अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। उस विवाह में भयंकर युद्ध हुआ और बाणासुर शंकर भगवान का अनन्य भक्त था, इसलिए उस समय भगवान शिवजी महाराज वहाँ पधारे थे। भगवान शंकर की भक्ति करने वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय लगता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने वाले वैष्णव शंकर भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि इन दोनों में परिपूर्ण प्रेम है, अभेद है। फिर भी शिवजी और भगवान श्री कृष्ण में जैसा प्रेम है, वैसा प्रेम शैव और वैष्णवों में देखने को नहीं मिलता। कितने तो आपस में झगड़ पड़ते हैं। भक्ति क्या मन को बिगाड़ने के लिए, या क्या वो किसी देवता का अनादर करने के लिए,
वैष्णव है और शिव जी का अनादर करे, शिव भक्त है, भगवान श्री कृष्ण में कुभाव रखे, तो उसका तो पतन होगा ना। बाणासुर शिव भक्त था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसे मारते नहीं। बाणासुर के 1000 हाथ थे, उनमें से 996 हाथ काट डाले। प्रभु ने बाणासुर को अपने समान चतुर्भुज बनाया। इससे परम आश्चर्य पैदा हुआ। इसके बाद राजा नृक का प्रभु ने उद्धार किया। ये कथा भागवत में आई, क्योंकि राजा नृक तो गिरगिट का शरीर इनको मिला था, प्रभु ने उनका भी उद्धार किया। राजा नृक से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ सृष्टि में। दानियों में सबसे पहले नाम आता था, पर देखो कर्म काटने की क्या गति है। अनजाने में अपराध हुआ और उस कारण लाखों वर्षों के लिए गिरगिट बनना पड़ा था। प्रभु ने उनका उद्धार किया। प्रभु तो सब कुछ जानते थे, फिर भी उनसे पूछा था तुम कौन हो। राजा नृग ने उत्तर दिया, मेरा जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ है, मेरा नाम नृग है। मेरी ये भूल थी कि मैंने अनजान के कारण ब्राह्मण का धन अपने घर में रख लिया था, इसलिए मुझे गिरगिट का अवतार होना पड़ा। देखो, देवता का धन, समाज का धन और ब्राह्मण का धन विष से भी भयंकर होता है। उसका सदुपयोग अधिक विवेक से करना चाहिए। राजा नृग ने प्रभु के चरणों को पकड़कर कहा, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। इस कथा में राजा नृग को सदगति देने का वर्णन आया है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बार दाऊजी महाराज ब्रज में पहुँचे। वहाँ वे जो वहाँ की नाग कन्याएं हैं ना, उनके साथ वहाँ जो रास करते हैं, उस कथा का वर्णन किया गया। उस समय द्वैध नाम का राक्षस सबको सताता था, उसके उद्धार का वर्णन इस कथा में आता है। जिस समय बलराम जी ब्रज में आए, उस समय जो करुष देश के राजा है द्वारका में युद्ध करने आए थे, और भगवान ने पौंड्रक राजा और उसके मित्र काशीराज को युद्ध में मारकर सदगति दे दी। उधर दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के साथ सांब का, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र हैं सांब, इनसे दुर्योधन की कन्या जिसका नाम लक्ष्मणा था, उसका विवाह प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र के साथ, सांब के साथ हुआ। उसका भी वर्णन आया। और एक अध्याय में तो श्री देवर्षि नारद के परिहास की भी कथा आई। एक बार नारद जी के मन में ऐसा भाव पैदा हुआ कि भाई 2-4 स्त्रियों वाले पति की दुर्दशा होती है। यदि एक को खुश करने जाएं तो दूसरी नाराज हो जाती है। और श्री कृष्ण तो 16,000 रानियों के पति हुए, वे उनको किस प्रकार खुश रखते होंगे, वे उनसे कब बात करते होंगे। देखो, देवर्षि नारद जी ब्रह्मचारी हैं, और वो तो ब्रह्मचारी हैं, तो काम सुख भोगने वाले गृहस्थ के घर का विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचार से भी मन दूषित होता है। इस झगड़े में उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। पर इच्छा हुई कि द्वारिका जाकर रानियों में कलह पैदा करूंगा। जिस महल में श्री कृष्ण नहीं होंगे, उस रानी को समझाऊंगा, तेरी बात कौन पूछे, तुम पर तो जरा भी उनका प्रेम नहीं है। वो तो रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी के पीछे पीछे फिरते हैं। तो इससे दूसरी रानियों को क्रोध पैदा होगा। क्रोध के बाद भगवान उसे किस तरह मनाते हैं, ये भी मुझे देखना है। अच्छा, इन ब्रह्मचारी महाराज को ऐसी खटपट करने की भला क्या आवश्यकता थी। इसका अर्थ तो एक ही है ना कि मन हमेशा एक समान नहीं रहता, 7-8 घंटे में बदलता रहता है। साधारण मनुष्य 7-8 घंटे से अधिक भक्ति नहीं कर सकता। आज नारद जी का भी मन तो बिगड़ा, उनकी भगवान के घर कलह, क्यों, भगवान के घर कलह पैदा करने की इच्छा है। रुक्मिणी जी के महल आए, भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया, पधारिए पधारिए, आप जैसे संत आए, तभी तो हमारा गृहस्थ आश्रम सफल हो गया। आपकी बड़ी कृपा है, आपके दर्शन से हम धन्य उठे। कहिए किस लिए पधारे, कैसे पधारने की कृपा की। देवर्षि नारद कहते, प्रभु कोई काम नहीं, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। पर भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जानते थे आज नारद दर्शन करने नहीं किंतु मेरे घर में आग लगाने आए हैं, कलह जगाने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने फिर पूछा, क्या आप मेरे दर्शन करने आए हैं। नारद जी ने फिर वही उत्तर दिया, हाँ दर्शन करने आया हूँ।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई ठीक है, तो मेरा दर्शन ही कर, आज दर्शन कराता हूँ। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री द्वारिकापुरी की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज तो इन दोनों को दर्शन करने दो। भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख देवऋषि नारद को प्रभु का दर्शन करने दो, और कल प्रभु अपना विशेष दर्शन आगे के प्रसंग में कराएंगे देव ऋषि नारद को। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गो